के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मंचस्थ विराजित दीपशिखा संस्थान के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रेमजी सुराणा, कुलपति यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रश्मि जी जैन, कुल सचिव श्री अनूप जी शर्मा और उप कुलपति श्रीमान अंकित जी गांधी, और जो मैंने पहले नाम लेना चाहिए था वो डॉक्टर एच.सी. गणेशा साहब, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी डिग्री धारक और गोल्ड मेडलिस्ट और इस यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स, कर्मचारी बंधु, सभी मित्रों, मैं आज इस अवसर पर जिन लोगों ने उपाधि प्राप्त की और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उन सबको बधाई देता हूँ। ये भी ताकत के मामले में यानी परमाणु के मामले में अब अग्रणी देशों में हो गया। मित्रों, अभी अभी हमारे देश के ऊपर पाबंदी लगाई है कि आपसे टैरिफ 50% लेगा अमेरिका, यानी अमेरिका ने कहा कि भारत पर में 50% टैरिफ लगाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चुनौती को स्वीकार किया, जाकर कोई गिड़गिड़ाया नहीं। उन्होंने चुनौती को स्वीकार करते हुए हम सब देशवासियों का आह्वान किया कि भाई और बहनों, देश को शक्तिशाली बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, तो हम सब लोगों को अब हमारे देश में बने हुए उत्पादों का ही उपयोग करना है। यानी हमारे देश के लोगों के पसीने से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, जिन उत्पादों का निर्माण हुआ है, उनको हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। कई लोगों को हंसी सी लगती है, मजाक सा लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होगा, और नहीं हुआ तो आप जानते हैं। अभी तक की बात कर, हमारे देश के जो भी लोग हैं जो विदेशी वस्तुओं को अपनाते हैं, उनको नीचा देखना। अगले मित्रों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हम स्वदेशी ही अपनाएं। हमको जानकारी भी नहीं है कि हम जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं वो कौन सी है। आप घर में जाकर के देखेंगे तो विदेश में बना हुआ दंतमंजन और विदेश में बना हुआ ब्रश, विदेश में बना हुआ शेविंग क्रीम, विदेश में बना हुआ पुरुष मिलेगा। बहनों की बात करूं तो उनको विदेशी मेकअप का सामान मिलेगा। हम जब पीढ़ी जिस तरीके से दिशाहीन हो रहे हैं, ऐसे वक्त में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? मैं तो नहीं मानता दिशाहीन है, मैं नहीं मानता। आज हमारे परिवार में भी जो बच्चियां हैं और हैं, उनसे बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, पहले हम हमारा कैरियर बनाएंगे, उसके बाद के अंदर हम जो है शादी की बात सोचेंगे। हमारे टाइम में ये था कि शादी करनी है, तो इसलिए दिशाहीन नहीं कह सकते। की जा रही है उसके अंदर उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो देखेंगे हमारी तरह जैसे पुराने अपने बाप दादाओं के टाइम में जो रह गया, वही अगर उसको छोड़ देंगे, उसी पे रह जाएंगे, तो वो प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन आगे बढ़ता है। तो पुराने संस्कारों को साथ लेके चलना जरूरी है। आप ये बताइए ना कि आपने कभी ऐसा कोई, आप कहते हो कि सब संस्कार, आपने कहा कि सब संस्कार ठीक नहीं है, मेरे को तो कोई ऐसा बच्चा मिला नहीं। अदरवाइज तो हमारे यहाँ का पूरा फर्नीचर आप देखिए, यहाँ का हमारे सारे कॉलेजों में सारा फर्नीचर कांच का बना हुआ है। आज तक कोई बच्चा पिछले 30-40 साल में कोई दुर्घटना नहीं हुई। वो तो आपकी छत्र छाया में सबने वही सब सीखा है। हम हर समय थोड़े रहते हैं और रह भी नहीं सकते। कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे 8-8 लाख स्क्वायर फीट, वहाँ कहाँ रहेंगे। तो अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट? मतलब बहुत अच्छी है, युवा पीढ़ी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमको उल्टा बुजुर्गों को उनसे सीखना चाहिए कि सब कितने मेहनती हैं। हम लोग भी जो है सोचते हैं अब तो 60 के हो गए, छोड़ दें काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी करना चाहिए, जब तक कर सकते हैं काम करना चाहिए बढ़िया ढंग से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने एक ही बात कही है, आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है, उसको आत्मसात करना चाहिए, और जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उसका ही अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। सर, आज आप यहाँ आए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने यादें ताजा हो गई होंगी पुरानी, खुद को भी आज आपको
अपना स्टूडेंट का वो याद आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो वो छात्र जीवन जरूर याद आता है। मैं इसके लिए मंगल कामना करता हूँ और उत्तरोत्तर सफलता के शिखर को छूता रहे संस्थान, यही मेरी शुभकामना है।